ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा रूही को बेबी के बिल्कुल साथ वाला रूम दे देती है। रूही बड़ा खुश होती है तो वो कहती है कि अनीशा कहती है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना। ये कमरा मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए दिया है ताकि तुम और मैं हम सारे बच्चे बेबी के रूम के करीब हों, ताकि बेबी को जब हमारी ज़रूरत पड़े हम फ़ौरन पहुँच जाएँ। रूही कहती है कि नहीं हबीबी, आपका ये एहसान बहुत मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो अनीशा कहती है कोई बात नहीं, ये तो बल्कि तुमने हम पे एहसान किया है कि तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दे दी है दुनिया की। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मैं तुम यहाँ पे आके रह रही हो, ये उससे बड़ा एहसान है। लेकिन मैं तुमको उदास ही लग रही हो। वो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। तो अनीशा कहती है मैं समझ ये लग गई है कि वो अपनी माँ की वजह से उदास हो कि वो अकेली घर में कैसे रहेगी। रूही कहती है कि हाँ जी, मैं पहले तो उदास थी कि मामा मेरे बगैर घर में अकेली कैसे रहेंगी, लेकिन फिर मुझे यकीन आ गया कि जिस समय रुखसती के बगैर वो रह रही थी अब भी वो रह लेगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। निशा कहती है कि हाँ ठीक है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है। चलो ठीक है, तुमने मेरी भी टेंशन ख़त्म कर दी है। अब तुम इस कमरे में आराम सुकून से रहो और तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे लाज़मी बताना, मैं तुम्हें चीज़ वो फ़ौरन मुहैया कर दूँगी। मैं ज़रा चलती हूँ मुराद को और बेबी को देख लूँ। जो कह के चली जाती है तो रूही दिल में कहती है कि हाँ देख ले, इतना देखना है मुराद को, फिर आपने तुमको इस घर को छोड़ के चले जाना होगा। और आप जाते हैं बेशक आप बच्चे को भी ले जाना, मुझे नहीं चाहिए मूसा का बच्चा। मुझे तो बस मुराद की दौलत और मुराद का साथ चाहिए और बस। ये कह के वो हंसना शुरू होती है। फिर कहती है रूही तेरे तो दिन ही बदल गए, राज करेगी तू राज। वो कह के बेड पे लेट जाती है, हर चीज़ को हाथ लगाती है और बड़ा खुश हो रही होती। कहती है मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने खूबसूरत इतने हसीन कमरे में भी कभी रहूँगी। वजी जब घर वापस आता है तो निमल से पूछती है कि हाँ जी आ गए हैं निशा से मिलके। तो वो कहता है कि हाँ मैं आ गया हूँ। वो कहती है कि आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं। तो वजी कहता है कि मुझे समझ नहीं आता, निशा ने अपनी कमज़ोरी को इतने बड़े फ़ैसलों पे हावी कर दिया है। उसने अपनी काम वाली को अपने घर में ही रख लिया है बच्चे की हिफाजत देखभाल के लिए। निमल कहती है कि तो अच्छी बात है ना, वो बच्चे की हिफाजत भी कर लेगी, निशा भी बेफिक्र रहेगी। तो आगे से कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन मुझे उस लड़की की आंखों में लालच और वफादारी नज़र नहीं आती। मुझे वो लड़की बेवफा पता नहीं क्यों लगती है। तो आगे से निमल कहती है कि हाँ ये जब बात मैंने आपको कही तब आपको यकीन नहीं आ रहा था, मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे और आप हंस रहे थे, लेकिन जो है ना अब आपको यकीन आ गया है ना। तो वो कहती है कि वैसे मुझे ये बताएं आपने उसकी आंखों में झांका कब। वजी कहता है कि भाई मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। तो वो कहती है कि मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है आपकी बात सुन के। अब एहसास हुआ वैसे आप दोनों बहन भाइयों की ना ये कमज़ोरी है कि आप लोग इतने अच्छे हैं कि हर कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा के आपको धोखा दे के चला जाता है। वो कहता है यानी कि हमारी अच्छाई तो हमारी फिर कमज़ोरी हो गई ना, हमारी बुराई हो गई। तो वो कहती है कि नहीं बुराई वाली बात ही है, तो लोगों का गलत पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आप लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो वजी कहता है वैसे ही मेरी बहन ने ये बड़ा गलत फ़ैसला किया है, मुझे उसकी खुशी के आगे खामोश रहना पड़ा, लेकिन ये फ़ैसला ठीक नहीं है। उस लड़की को घर में रखना बिल्कुल भी ख़तरे से खाली नहीं है। आगे से निमल कहती है कि अब हमें यही सोचना चाहिए कि हमने देखें आपने भाई बन के और मैंने भाभी बन के उसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर उसको समझ नहीं आए तो हमें थोड़ी देर खामोश रहना चाहिए और देखना चाहिए कि अल्लाह ताला खुद ही सारा कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह। वजी कहता है हाँ मैं भी बस ये दुआ कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक ही हो, कुछ ख़राब ना हो। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है, बस आप परेशान ना हुआ करें। मुराद कमरे में बड़ा परेशान सा खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कैसी बेबसी है ना, वो मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती जा रही है और मैं आगे से कुछ बोलने के काबिल ही नहीं हूँ। उसने मुझे कुछ सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और मेरी बीवी इतनी अच्छी इतनी सादा सी है, मैं उसको धोखा देने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। जब उसके पास सारी हकीकत खुलेगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, ये तो मैं सोचने वाले के काबिल ही नहीं रहा। जो आगे से निशा से कहती है कि मुराद आप ठीक हैं, आप क्या सोच रहे हैं। तो मुराद कहता है कि कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें उस लड़की को घर में नहीं रखना चाहिए था। तो वो कहती है कि आप ये भी तो देखें ना, वो लड़की अपना घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के ज़रा हमारी खातिर ही आई है ना, हमारे बच्चे की हिफाजत करने की खातिर आई है। तो मुराद कहता है कि हमारे बच्चे की नहीं, वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए आई है। निशा कहती है मुराद आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप अगर आपने इतना कंप्रोमाइज़ किया है, इतना सेक्रीफाइस किया है तो वहाँ थोड़ा सा और कर लें, उसको घर में बर्दाश्त कर लें। वो बच्चे की खातिर आई है, वो बच्चे की हिफाजत करेगी। मुराद कहता है चलो अल्लाह ताला से उम्मीद तो यही है।